हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आदिकाल के कवि और उनकी रचनाएं देखने वाले हैं। चूँकि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य से 10 अंक का प्रश्न आता है और उसी की तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग आदिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी रचनाएं इस वीडियो में देखेंगे। तो हिंदी साहित्य का ये दूसरा वीडियो है। तो चलिए देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था कि आदिकाल का जो समय सीमा है ना कितना था, 743 से लेकर के 1343 ईस्वी तक, जो कि आदिकाल का समय है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण कवि आते हैं दलपति। ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, इस तरह से पूछता है कि दलपति किस काल के कवि हैं, तो आदिकाल के कवि हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जो दलपति है ना, इनकी रचना क्या है, खुमार रासो है, जो कि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो यही पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए अगला है कि चंद बरदाई, इनकी क्या रचना है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, यानी जो पृथ्वीराज रासो है ना, ये किसकी रचना है, चंद्रबरदाई की है। ठीक है, तो ये भी आप लोग 2024 का पेपर उठाकर और 2025 का पेपर उठाकर देख लीजिए। इसमें ये वाला प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है कि चंद्रबरदाई की रचना क्या है, तो पृथ्वीराज रासो है। और यह प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, हिंदी साहित्य का। तो आगे देखिए, अगली रचना है कि नरपति नल्ला। ठीक है, तो नरपति नल्ला की क्या रचना है, तो बिसल देव रासो, जो कि नरपति नल्ला की रचना है। यह भी महत्वपूर्ण रचना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि जगनिक, इनकी क्या रचना है, तो जगनिक है ना, इनकी रचना है परमाल रासो। ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला है सारधर। सारधर की क्या रचना है, तो हमीर रासो, जो कि सारधर की रचना है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, नल्ला सिंह भाट की क्या रचना है, तो विजय पाल रासो, जो कि नल्ला सिंह भाट की रचना है। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कवि है नल्ला सिंह भाट। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सरापा, इनकी क्या रचना है, तो देखिए सरापा की रचना है दोहा कोश। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ठीक है, और ये हम लोग के जितने भी कवि थे आदिकाल के, तो आदिकाल के इन्हीं कवि और इनकी रचनाएं पूछता है बोर्ड एग्जाम में। अगर आदिकाल से प्रश्न आएगा तो आज की वीडियो से ही आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो देखिए आदिकाल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछता है। ठीक है, तो देखिए आदिकाल को वीरगाथ काल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ना कि आदिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वीरगाथ काल। ठीक है, ये भी काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि वीरगाथ काल का नामकरण किसने किया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। यानी कि वीरगाथा काल, यानी जो वीरगाथ काल है ना, इसको सबसे पहले किसने ना इसका नाम रखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि आदिकाल को वीरगाथ काल किस कवि ने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, आगे देख लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि आदिकाल का नामकरण आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक है, या रखा था। यानी आदिकाल का नामकरण किसने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा था। ठीक है,
तो ये कुछ आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं थे और महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो इसको आप तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में हिंदी साहित्य के पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।